Hello students, so today I will discuss scope of mental hygiene. Okay, so scope of mental hygiene is very wide. Scope of mental hygiene क्या होता है, बहुत वाइड होता है. ओके, और मेंटल हाइजीन हेल्प करता है हमको जानने के लिए क्या कोज होता है मेंटल डिसऑर्डर या फिर मेंटल डिस्टर्बेंस का. ठीक है, एंड द कोजेस ऑफ मेंटल इलनेस कैन बी वेल अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ नॉलेज ऑफ मेंटल हाइजीन. और मेंटल डिसऑर्डर, मेंटल इलनेस का कोज क्या होता है ना, कैसे होता है, उसके बारे में हमको कैसे अच्छी तरह से नॉलेज मिलेगा. अगर हमको मेंटल हाइजीन का नॉलेज है तभी हम उसके बारे में मेंटल इलनेस के बारे में भी अच्छी तरह से जान सकते हैं. ओके, एंड इट हेल्प अस टू नो द प्रिवेंटिव मेजर्स टू ओवरकम द मेंटल प्रॉब्लम्स टू हेल्प टू रिलीव फ्रॉम द मेंटल डिसऑर्डर. तो ये हम लोग को क्या करता है, मेंटल हाइजीन हेल्प करता है प्रिवेंटिव मेजर्स लेने के लिए, ताकि अगर फ्यूचर में हमको किसी तरह का मेंटल प्रॉब्लम, मेंटल इलनेस, मेंटल डिसऑर्डर हो तो हम उसको ठीक कर सके या फिर उसको ओवरकम कर सके. ओके, और उससे रिलीफ पा सके, किसी भी टाइप का मेंटल डिसऑर्डर से हम रिलीफ पा सकें. ओके, तो मेंटल हाइजीन का नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. ओके, इन दिस रिगार्ड सो इट हेल्प अस टू रियलाइज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ गुड मेंटल हेल्थ. तो मेंटल हाइजीन क्या करता है, हमको हेल्प करता है रियलाइज़ कराने के लिए इम्पोर्टेंस क्या होता है एक अच्छी मेंटल हेल्थ का. ओके, एंड द प्रोसेस ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कैन बी वेल अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ नॉलेज ऑफ मेंटल हाइजीन. और क्या प्रोसेस होता है अच्छा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का, उसके बारे में भी हमको अच्छा से अंडरस्टैंडिंग, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग कैसे डेवलप होगा, जब हमको नॉलेज होगा मेंटल हाइजीन का. ओके, एंड द मेंटल हाइजीन हेल्प अस टू नो द वेज एंड मीन्स ऑफ द सिस्टमेटिक ग्रोथ ऑफ पर्सनैलिटी. और मेंटल हाइजीन क्या करता है, ये हमको ये भी बताता है कि क्या वेस्ट होता है और मीन्स होता है सिस्टमेटिक ग्रोथ ऑफ पर्सनैलिटी का. ओके, एंड द इम्पोर्टेंस एंड द प्रोसेस ऑफ हार्मोनियस ग्रोथ ऑफ पर्सनैलिटी कैन बी वेल अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ मेंटल हाइजीन. और इम्पोर्टेंस क्या होता है और कैसे क्या प्रोसेस होता है हार्मोनियस ग्रोथ ऑफ पर्सनैलिटी का, इसके बारे में भी हम अच्छी तरह से कब जान सकते हैं, जब हमको प्रॉपर नॉलेज होगा मेंटल हाइजीन का. ओके, और मेंटल हाइजीन हमको हेल्प करता है जानने के लिए कि क्या प्रोसेस होता है एडजस्टमेंट का. राइट, मेंटल हाइजीन स्टडीज़ द मैकेनिज्म ऑफ एडजस्टमेंट. सो हम लोग को क्या होता है, डिफरेंट सिचुएशन में, अलग अलग इन्वायरमेंट में हमको एडजस्ट करना होता है. राइट, तो उसके लिए हमको क्या करता है, मेंटल और डिफेंस मैकेनिज्म जो होता है वो हेल्प करता है. जैसे कि हम अलग अलग इन्वायरमेंट जब एडजस्ट होते हैं तो हम लोग को कभी कभी क्या होता है, बहुत टाइप का मेंटल टेंशन हो जाता है या फिर कन्फ्लिक्ट राइज हो जाता है. ठीक है, ड्यू टू मेनी रीजन्स. तो यहाँ पे हम लोग को डिफेंस मैकेनिज्म जो हमारा होता है वो हमको हेल्प करता है. ठीक है, ताकि मिनिमाइज़ कर सके इंटेंसिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट या फिर कोई भी मेंटल टेंशन, और अच्छी तरह से हमारा साउंड मेंटल हेल्थ हो. ओके, जैसे कि क्या हो सकता है, डिफेंस मैकेनिज्म में क्या होता है, जैसे कि रिप्रेशन, सुप्रेशन, रिग्रेशन, रेशनलाइजेशन, ये सब कुछ डिफेंस मैकेनिज्म होता है. और ये हमको हेल्प करता है मिनिमाइज़ करने के लिए टेंशन, कन्फ्लिक्ट, जब हम डिफरेंट सिचुएशन में, डिफरेंट इन्वायरमेंट में एडजस्ट करते हैं तब. ठीक है, एंड मेंटल हाइजीन हैज़ अ क्लोज लिंक. और मेंटल हाइजीन का इससे क्लोज लिंक होता है, क्लोज लिंक विद ऑल द प्रोसेस ऑफ एडजस्टमेंट. तो मेंटल हाइजीन का क्लोज लिंक होता है विद ऑल द प्रोसेस ऑफ एडजस्टमेंट. ठीक है, जो हम लोग को अच्छा मेंटल हेल्थ रख सके, उसके लिए जिनका क्लोज लिंक होता है हर प्रोसेस ऑफ एडजस्टमेंट में. ओके, और द स्कोप ऑफ मेंटल हेल्थ, स्कोप ऑफ मेंटल हेल्थ की अगर हम बात करेंगे तो ये बेसिकली किस पे कंसर्न रहता है, विद द सिस्टमेटिक ग्रोथ ऑफ मेंटल लाइफ. हम लोग का मेंटल लाइफ का अच्छा से प्रॉपरली ग्रोथ हो. ओके, और पर्सनैलिटी अच्छा से डेवलप हो. तो इसके बारे में ये हमारा मेंटल हाइजीन, मेंटल हेल्थ ध्यान रखता है, कंसर्न रहता है. ओके.